Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव केसेज, 183 पहुंचा संक्रमण का आंकड़ा। पृथ्वी दिवस पर जिले में चलेगा पर्यावरण संरक्षण को लेकर बृहद अभियान। घर घर पहुंचाई जा रही हैं सुविधाएं। तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों पर मना अन्नप्राशन दिवस। और प्रेमी प्रेमिका ने खाया जहर, दी जान। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। बरौली, गोपालगंज और मीरगंज में 2-2 मामले पाए गए हैं। वहीं माझा प्रखंड में 1 पॉजिटिव मरीज पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 183 पहुंच गई है, जिसमें 135 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सभी क्षेत्रों में जहां पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित करके प्रशासन द्वारा सील करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन सभी क्षेत्रों को सील कर दिया जाएगा जहां लोगों को बाहर से आने और बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। इस साल जुलाई माह में पृथ्वी दिवस तक पूरे जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बृहद अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर वन विभाग को अभी से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने इस साल पूरे जिले में 4 लाख से अधिक पौधों को लगाने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। साथ ही लगाए गए तमाम पौधों को बचाने के लिए पौधरोपण के साथ ही उन्हें गैबियन से सुरक्षित करने को भी कहा है। जुलाई से लेकर अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान वन विभाग के अलावा उद्यान विभाग से लेकर मनरेगा जैसे विभाग भी पूरे अभियान में एक दूसरे के पूरक बनेंगे। प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारियों पर नजर डालें तो इस साल अकेले पृथ्वी दिवस पर 2 लाख पौधे लगाने की योजना है। इसके अलावा अन्य दिवस के मौके पर 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग में चल रही तैयारियों पर नजर डालें तो इस अभियान में किसानों का पूरा सहयोग लिया जाएगा। वन विभाग इसके लिए किसानों को पौधा उपलब्ध कराएगा। इन पौधों पर फलदार पौधे लगाने का कार्यक्रम भी शामिल है। उधर जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने कहा है कि इस साल 4 लाख पौधे लगाने की योजना तैयार की गई है। पौधों को मवेशी नष्ट न कर सके इसलिए लगाए गए तमाम पौधों को सुरक्षित करने की दिशा में भी प्लान बनाया गया है। कोविड-19 संक्रमण के बीच बच्चों के पोषण का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की ओर से अन्नप्राशन दिवस का आयोजन कर 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को अनुपूरक आहार उपलब्ध कराया गया। कोरोना काल में यह कार्यक्रम लोगों के घरों पर ही आयोजित किया गया। इस मौके पर सेविकाओं ने पोषण की विशेषता व महत्व के बारे में बच्चों की मां और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ चर्चा की। राष्ट्रीय पोषण मिशन के जिला समन्वयक बृजकिशोर प्रसाद ने बताया कि अन्नप्राशन दिवस के अवसर पर 6 माह से ऊपर के बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के लिए पूरक आहार की जरूरत के विषय में जानकारी दी गई। 6 माह से 9 माह के शिशु को दिन भर में 200 ग्राम सुपाच्य मसला हुआ खाना, 9 से 12 माह में 300 ग्राम मसला हुआ ठोस खाना और 12 से 24 माह में 500 ग्राम तक खाना खिलाने की सलाह दी गई। इसके अलावा अभिभावकों को बच्चों के दैनिक आहार में हरी पत्तीदार सब्जी और पीले नारंगी फलों को शामिल करने के बारे में भी बताया गया। चावल, रोटी, दाल, हरी सब्जी, अंडा एवं अन्य खाद्य पदार्थ की पोषक तत्वों के विषय में चर्चा कर अभिभावकों को इस विषय में जागरूक किया गया। आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा 7 माह और इससे बड़े उम्र के ऐसे बच्चे जिनको खाने की आदत है उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाकर अन्नप्राशन कराया गया। इसके अलावा सेविकाएं खाने की इच्छा के संकेतों को पहचानने कर हाथ साफ या चम्मच से खाना खिलाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सासामुसा निवासी डॉक्टर अनूप बर्नवाल को गोपालगंज जिले का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। स्वास्थ्य जागरूकता मिशन एवं आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 को कोरोना के कारण सामूहिक न करके आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य जागरूकता मिशन के वेब कार्यक्रम से जुड़कर घर पर ही मनाया जाएगा। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक योग होगा। इसमें भाग लेने वाले प्रखंड कोऑर्डिनेटर और योग फैमिली को डिजिटल प्रमाण पत्र भी मिलेगा। जिलावासी योग फैमिली से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 993953
300629 पर जुड़कर लिंक प्राप्त कर सकेंगे। स्वर्गीय सत्यनारायण प्रसाद की स्मृति सेवा संस्थान जमुनिया प्रखंड कुचायकोट के सचिव व भाजपा के मीडिया प्रभारी जयप्रकाश के द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में बिशंबरपुर थानाध्यक्ष अशोक कुमार एवं पुलिस टीम को अंग वस्त्र देकर सैनिटाइजर और मास्क के साथ सम्मानित किया गया। संस्था के सचिव का कहना था कि लॉकडाउन जैसे विषम परिस्थिति में अपनी जान की परवाह किए बिना थानाध्यक्ष द्वारा क्षेत्र के गरीब और असहाय लोगों के घर घर राशन की सामग्री पहुंचाया गया। इस मौके पर बोलते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पुलिस को हल्का बल प्रयोग कभी कभी करना पड़ा, लेकिन यह लोगों की जान बचाने के लिए आवश्यक था। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोगों ने चीन के खिलाफ आक्रोश जताया। लोगों ने चीन के सामानों का बहिष्कार करने की शपथ ली, साथ ही चीन के राष्ट्रपति का दाह संस्कार भी किया। प्रदर्शन में डॉक्टर ब्रजकिशोर, चंदन कुमार तिवारी, घनश्याम कुमार चंदन चौहान, मंजय कुमार, विकास कुशवाहा, सतीश तिवारी, विद्या कुमार सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। आसमान में 4 दिनों से उमड़ रहे बादल को देखकर किसान खुश हैं। वहीं धान की रोपनी भी शुरू की गई है। मानसून के दस्तक के बाद 4 दिन से आसमान में काले बादल उमड़ रहे हैं। इन 4 दिनों में बारिश भी हो रही है तो छिटपुट। जिले के सभी इलाकों में भरपूर बारिश अभी तक नहीं हुई है। हमारे पंचदेवरी संवाददाता ने जानकारी दी कि पंचदेवरी में खेतों में पानी तो दूर, सड़क पर धूल भी नहीं हट पाई है। किसान अपने अंदर बरसात होने की आस लिए पंप सेट के सहारे धान की रोपनी कर रहे हैं। कृषि समन्वयक सुनील कुमार ने बताया कि वर्ष 2019-20 में पंचदेवरी में कुल 3500 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सरकारी स्तर पर 5 हेक्टेयर में हाइब्रिड, 120 हेक्टेयर में अधिक उपज व 130 हेक्टेयर में उन्नत किस्म की धान की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं 3200 हेक्टेयर में किसान अपने बूते धान की खेती करेंगे। सुनील पांडे ने कहा कि सरकार किसानों के हित में घोषणाएं कर रही है, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार की ओर से समय पर खाद और बीज भी नहीं मिला है। घर में रखा बीज या बाजार से बीज खरीद कर काम किया जा रहा है। 2 वर्षों से नहर में पानी भी नहीं है, जिससे धान का बिचड़ा तैयार हो। रोपनी शुरू करने के बाद किसान बादलों को देखकर ही संतोष कर रहे हैं। पंचदेवरी प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता वीडियो डॉक्टर आनंद कुमार विभूति ने की। वीडियो ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षक नियोजन के नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जानकी कुमारी ने बताया कि विभाग से निर्देश प्राप्त है कि 23 नवंबर 2019 के पहले जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड किया है और जो सीटीईटी बीटीईटी पास अभ्यर्थी हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत के लिए ब्लॉक में अलग काउंटर खोले जाएंगे। यदि पंचायत के द्वारा फॉर्म नहीं लिया जाता है तो वह ब्लॉक में खुले पंचायत काउंटर पर जमा कर सकते हैं। डीएलएड किए अभ्यर्थी यदि पहले फॉर्म जमा किए हैं वो मान्य नहीं होगा। उन्हें वर्तमान निर्देश के आलोक में दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। मौके पर वीडियो डॉक्टर आनंद कुमार विभूति, बीईओ जानकी कुमारी, पंचायत सचिव हरेश्वर कुमार, बीआरपी सुरेंद्र राम, शशिकांत पाठक आदि लोग मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने तथा शहर के अंबेडकर चौक पर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की गुमशुदगी का पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। सांसद ने इस मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपित युवक धर्मपरसा का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी युवक को उकसाने वालों की पहचान कर उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर सांसद को मैसेज भेजकर आपत्तिजनक कमेंट किया गया था। साथ ही उनकी गुमशुदगी का पोस्टर भी लगाया गया था। इस मामले में आरोपित युवक को गिरफ्तार कर इस युवक को ऐसा करने के लिए उकसाने वालों की पहचान की जा रही है। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माझा थाना क्षेत्र के कोयनी बाजार टोला गांव में सुबह सोकर उठे परिजनों ने दरवाजे पर पड़े शव को देखकर चित्कार करना शुरू कर दिया। 146 वर्षीय लक्ष्मण शाह का बताया जा रहा है, जो पूर्व में गांव में किराना दुकान चलाते थे।
धंधा मंदा चलने के कारण वह गांव से ही कुछ लोगों से ब्याजी उधार लेकर अपने धंधा पानी को चला रहे थे। इधर उधारी वाले पैसे की मांग के लिए दबाव बनाने लगे। उधर रुपए चुकाने के लिए वो किराना दुकान को बंद कर छपरा चले गए और वहां पर आइसक्रीम बर्फ कंपनी में काम करने लगे। करीब 10 वर्षों तक बर्फ कंपनी में काम करने के बाद 18 जून को अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत किया और उन्होंने कल आने की सूचना दी। परिजन जब शुक्रवार की सुबह सोकर उठे, दरवाजा खोला तो दरवाजे पर बाहर शव पड़ा हुआ मिला, जिसको देखकर पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी और शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी रामावती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एकडेरवा पंचायत और रामचंद्रपुर पंचायत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग बूथों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। बताया जाता है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चला रखा है। इसमें पत्र वितरित किया जा रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष भरत सिंह ने बताया कि प्रखंड के एकडेरवा पंचायत के भुसाव गांव के बूथ संख्या 268, 269 व रामचंद्रपुर पंचायत के हरपुर गांव के बूथ संख्या 312 पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच पत्र का वितरण किया। जनता दल यू जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर गोपालगंज जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 227 पंचायत एवं नगर पंचायतों में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पंचायत स्तरीय जदयू संगठन का बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान के तहत संबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान 29 जून से प्रारंभ होगा। 30 जून 2020 तक पंचायत अध्यक्षों की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड संगठन प्रभारी, विधानसभा प्रदेश एवं जिला से प्रभारी, जिला कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। विधायक, विधान पार्षद, सांसद भी बैठक में भाग लेंगे। बैठक को जिला अध्यक्ष, जिला संगठन प्रभारी, क्षेत्रीय संगठन प्रभारी अपनी सुविधा के अनुसार संबोधित करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। नगर थाना क्षेत्र के बजडीला गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान लाठी डंडे से हमला कर एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया। इस पथराव में 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए 2 पक्षों से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार बजडीला गांव निवासी श्याम सुंदर प्रसाद एवं वीरेंद्र प्रसाद के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर शुक्रवार को दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। बैकुंठपुर स्थित विद्युत शक्ति केंद्र में पहुंचे कुछ लोगों ने केंद्र पर तैनात कर्मी के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ करने के मामले में कनीय विद्युत अभियंता के बयान पर थाने में 8 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की। दर्ज प्राथमिकी में विद्युत विभाग के कनीय अभियंता प्रकाश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि विद्युत शक्ति उपकेंद्र में बैकुंठपुर गाँव के रवि रंजन सिंह के नेतृत्व में 8 लोग पहुंचे तथा केंद्र पर तैनात बटन पटचालक के पद पर तैनात मुकेश सिंह से विद्युत आपूर्ति को लेकर उलझ गए। विरोध करने पर हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की तथा शक्ति केंद्र में तोड़फोड़ कर विद्युत आपूर्ति को बाधित किया। इस घटना के बाद करीब 2 घंटे शक्ति उपकेंद्र से बिजली की आपूर्ति बाधित रही। कनीय अभियंता ने प्राथमिकी में मारपीट करने वालों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा दस्तावेज को फाड़कर बर्बाद करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शहर के जादवपुर मोड़ के समीप पुलिस ने NH 28 पर उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही एक टाटा सूमो से 20 कार्टन शराब बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। बरामद शराब मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। गिरफ्तार किए गए आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। माझागढ़ में शादी के महज 10 दिन पूर्व प्रेमी युगल ने जहर खाकर अपनी इह लीला समाप्त कर ली। अदमापुर गांव के दारोगा यादव की 19 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी और उसी गांव के 22 वर्षीय युवक बच्चा यादव के पुत्र लड्डू यादव के बीच प्रेम प्रसंग वर्षों से चल रहा था। इस बीच इंटर पास पूजा की शादी शेख परसा गांव में तय हो गई। सारे रस्म पूरे करने के बाद 24 को तिलक और 28 को बारात की तैयारी में पूरा परिवार लगा हुआ था। इस बीच अपनी शादी के महज 1 सप्ताह पूर्व
इंजीनियर युवक और युवती ने अहले सुबह कोल्ड ड्रिंक में जहर डालकर घर से दूरी पर स्थित खेत में जाकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। युवती की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि युवक को इलाज हेतु गोपालगंज भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने चिंताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज हेतु गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर ले जाते वक्त रास्ते में ही लड़के की मौत हो गई। दोनों की मौत से पूरे परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस, 183 पहुंचा संक्रमण का आंकड़ा। पृथ्वी दिवस तक जिले में चलेगा पर्यावरण संरक्षण को लेकर बृहद अभियान। घर घर पहुंचाई जा रही है सुविधाएं। तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नप्राशन दिवस मना। प्रेमी प्रेमिका ने जहर खाकर दी जान। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।